नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, इतिहास। जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जो एसएससी से लेकर है या रेलवे परीक्षा हो या आपकी पुलिस की परीक्षा हो, तो सभी अन्य परीक्षाओं के लिए आपकी जो आज की क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें ऐसे फैक्ट आपको मिलेंगे जो किताबों में बहुत कम देखने को मिलती हैं, जो पेपर में अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज आपको इस क्लास में मिलेगी। तो आज हम शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास है क्या, इतिहास का अर्थ क्या होता है। जो हमारा इतिहास है उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास जो हमारी प्राचीन घटनाएं होती हैं, प्राचीन काल की घटनाएं होती हैं, भूतकालीन घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं जिनका लिखित रूप साक्ष्य हमको मिलता है। क्या दोस्तों? लिखित रूप से जो साक्ष्य मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास। किसे कहते हैं? जिन घटनाओं का हमें लिखित रूप से क्या मिले दोस्तों? साक्ष्य मिले। ऐसी घटनाएं जिनका लिखित रूप से हमें साक्ष्य मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या हम जो रोजमर्रा की घटनाएं होती हैं क्या हम उनको इतिहास कह सकते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि इन घटनाओं का जो रोजमर्रा की घटनाएं होती हैं इनका कोई लिखित साक्ष्य है क्या हमारे पास? तो हमारे जो प्राचीन काल में जो ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका लिखित रूप से किताबों में, पुराणों में साक्ष्य है। लिखित रूप से क्या है? साक्ष्य है। उसी को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास की जानकारी क्यों आवश्यक है? हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे जो प्राचीन काल में वेद पुराण है, जो वंश आए हैं, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ते हैं। जो हमारा इतिहास है ये शब्द कहाँ से आया है? शब्द कहाँ से आया है? तो ये शब्द आया है दोस्तों, ये कहाँ का? ग्रीक भाषा का क्या है? एक शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है क्या? हिस्टोरिया। क्या दोस्तों? हिस्टोरिया। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से क्या करना? जानना। भली प्रकार से जानना। हिस्टोरिया जो शब्द है वो कहाँ का? ग्रीक भाषा का शब्द है। जो हिस्टोरिया है उसी से क्या बना है? हिस्ट्री यानी इतिहास। क्या बना है दोस्तों? हिस्ट्री यानी इतिहास। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से जानना। किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को या किसी भी साक्ष्य को भली प्रकार से संपूर्ण जानकारी लेना ही क्या होता है? हमारा इतिहास होता है। अब बात करते हैं कि इसके जनक या पिता कौन है? जनक या पिता किसे कहा जाता है? ये शब्द जिन्होंने दिया उसके जनक या पिता कहते हैं किसको दोस्तों? तो इसके जनक कहते हैं हेरोडोटस को। किसको कहते हैं दोस्तों? हेरोडोटस को। ये कौन है? एक महान इतिहासकार है। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये है यूनानी है। यूनानी
इतिहासकार हैं, इन्होंने हिस्टोरिया नामक शब्द दिया जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से जानना, और इसी शब्द से क्या बना है हमारा दोस्तों, हिस्ट्री यानी इतिहास। इसके जनक कौन है, हेरोडोटस को। अब बात करते हैं कि इतिहास जो है हमारा उसको कैसे पढ़ते हैं। तो इतिहास को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो होता है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वह है विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ये दो भाग है दोस्तों, दो भागों में हम संपूर्ण इतिहास को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत के इतिहास को। सॉरी, ये महान इतिहासकार हैं। कौन है, महान इतिहासकार, जो कहाँ के हैं दोस्तों, ग्रीक के हैं, यूनानी लेखक हैं। ये इतिहासकार हैं जिन्होंने क्या दिया, हिस्टोरिया नामक शब्द दिया। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, इनकी पुस्तक है कौन सी, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, इसको याद रखना, ये पेपर में पूछी गई है कि जो हिस्टोरिया नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो आपका जवाब रहेगा हेरोडोटस। आगे बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। भारत का इतिहास जो है उसको, उसके भी हम क्या करते हैं, उसके भी पार्ट करके पढ़ते हैं। विश्व का इतिहास उसमें क्या पढ़ते हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। और भारत के इतिहास में क्या क्या तत्व आते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे हमारा जो देश है, देखिए हम अपने जो हमारा देश है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई नाम ऐसे हैं जो हम अपने देश को पुकारते हैं उन नामों के द्वारा। तो वो नाम कहाँ से आए हैं, किसने दिया है वो नाम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे देश का नामकरण। ये ऐसे तथ्य हैं दोस्तों जो आपकी परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये जो टॉपिक है उसको ध्यान से देखिए। ये सिर्फ दिमाग में बैठाना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको ध्यान से, ये तथ्य सीधे दिमाग में जाएंगे आपको। बस इसको अच्छे से देखिए, लगातार वीडियो को आगे देखिए। पढ़ेंगे देश का नामकरण। तो सबसे पहले एक नाम हम जैसे पढ़ते हैं, एक नाम आता है भारत। हमारे देश का नाम क्या है, भारत। तो भारत जो नाम है वो कहाँ से आया है, किसने दिया है। तो दोस्तों भारत जो नाम है, जो हमारे वेद पुराण है, क्या है दोस्तों, जो वेद पुराण है उनमें क्या है, उल्लेख है, उनमें उल्लेख दिया है कि एक दुष्यंत पुत्र है जिनका नाम है भरत। दुष्यंत पुत्र जो है, ठीक है, एक राजा है, उनका पुत्र है भरत। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, भारत। क्या उल्लेख है कि जो दुष्यंत पुत्र, कौन, भरत, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत। ठीक है, ये कहाँ है, वेद पुराण में। एक उल्लेख और माना जाता है, वेद पुराण में एक उल्लेख और है कि प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे भरत नाम के। कौन, राजा, राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत। किसके नाम पर दोस्तों, राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। दूसरा देखते हैं, एक नाम जानते हैं हम, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम आप लोगों ने दादा परदादाओं के मुंह से सुना होगा। हिंदुस्तान जो नाम है, पुराने जो लोग हैं
उनसे सुनते हैं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो नाम है वो दिया है मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा। किसके द्वारा? जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, जैसे अल-बरूनी है, ये महान इतिहासकार हैं। कौन से? मुस्लिम इतिहासकार हैं। वो भारत आए, उन्होंने भारत के बारे में जाना और लिखा। और उन्होंने हमारे भारत का नाम क्या दिया? हिंदुस्तान। इसमें एक फैक्ट और है, जो हमारा हिंदुस्तान, हमारे देश का नाम है, वो एक महासागर के नाम पर पड़ा। कौन सा? हिंद महासागर। जो हिंद महासागर है, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। आगे देखते हैं तीसरा, जो थर्ड है, एक नाम हम सुनते हैं आर्यवर्त। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पेपर में पूछा है, यूपीएससी में पूछा है कि जो आर्यवर्त है, जो आर्यवर्त नाम है हमारे देश का, वो किससे संबंध रखता है। तो हमारा जो देश का नाम है आर्यवर्त, वो कहाँ से आया है? तो जो आर्यवर्त नाम है, हमारे देश में सर्वप्रथम किनका राज्य हुआ? सप्त सैंधव का। जो सप्त सैंधव है, सबसे पहले हमारे देश में राज्य करने के लिए आए, उनको हम क्या कहते हैं? आर्य भी बोलते हैं। तो उन्होंने हमारे देश का नाम क्या दिया? आर्यवर्त। आर्यवर्त हमारे देश का नाम किसके द्वारा आया? सप्त सैंधव के द्वारा। ये हमारे देश में राज्य करने के लिए आए, सर्वप्रथम राज्य किया इन्होंने, और हमारे देश का नाम क्या दिया? आर्यवर्त। एक नाम और देखेंगे दोस्तों, इंडिया। इंडिया, इंडिया जो शब्द है, हमारे देश का नाम जो इंडिया है, वो कहाँ से आया? किसने दिया? तो जो इंडिया शब्द है, वो आया यूनानियों द्वारा। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है इंडिया, यूनानियों ने दिया है। यूनानी जब भारत आ रहे थे, तो उनको एक नदी मिली, हमारी प्राचीन नदी है, उसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है दोस्तों? सिंधु नदी। एक नदी मिली, उस नदी को उन्होंने क्या नाम दिया? इंडस। क्या नाम दिया? इंडस। और जो नदी से लगा हुआ संपूर्ण क्षेत्र था, संपूर्ण भाग था, उस क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया दोस्तों इंडिया। जो संपूर्ण क्षेत्र था, संपूर्ण क्षेत्र था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? इंडिया। तो यहां से निकल के आया हमारे देश का नाम इंडिया। ये किन्होंने दिया दोस्तों? ये दिया हमारे यूनानियों ने। यूनानियों ने। तो इंडिया शब्द कहाँ से आया? यूनानियों द्वारा दिया है। ठीक है, एक सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी हमारी प्राचीन नदी है, उसको उन्होंने नाम दिया इंडस, और जो उसका लगा हुआ भाग था, संपूर्ण भाग, उसको नाम दिया इन्होंने इंडिया। तो इंडिया हमारा यूनानियों द्वारा आया। एक नाम और हम जानते हैं, पांचवा, भारतवर्ष। भारतवर्ष, ये भारतवर्ष कहाँ से आया? भारतवर्ष जो नाम है, वो कहाँ से आया? इसके बारे में उल्लेख करेंगे। एक नाम और जानेंगे, जम्बू द्वीप। ये नाम हमारे द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो हमारा एशिया महाद्वीप है, उसके नाम से। एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम उसी के द्वीप पर पड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे द्वीप पर आता है, एशिया महाद्वीप पर। क्या नाम है? जम्बू द्वीप। अब बात करते हैं भारतवर्ष। भारतवर्ष जो नाम है, जो उल्लेख दिया है दोस्तों, वह उल्लेख है
हाथी गुफा अभिलेख में। कहा दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख में। ये हाथी गुफा अभिलेख है, किससे संबंध रखती है? हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंध रखती है? तो दोस्तों एक हमारे राजा हुआ करते थे, कलिंग नरेश खारवेल। कौन से राजा दोस्तों? कलिंग नरेश खारवेल राजा। इन्होंने अपना राज्य साम्राज्य स्थापित किया तो और अपने साम्राज्य में इन्होंने कई गुफाओं का निर्माण करवाया। वो गुफाएं कहाँ पर थी? तो उदयगिरी पहाड़ी पे, उदयगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, कलिंग राजा थे, उन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए हैं और कई गुफाओं का निर्माण करवाया। उन गुफाओं में अपने अभिलेख लिखवाए हैं। कहाँ पे लिखवाए हैं? उदयगिरी पहाड़ियों में। कहाँ पे दोस्तों? उदयगिरी पहाड़ियों में। उन्हीं में से एक क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। इनमें 3 गुफाएं जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो वो 3 गुफाएं कौन कौन सी हैं? एक तो हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, और दूसरी है दोस्तों गणेश गुफा, गणेश गुफा अभिलेख। ठीक है, और जो तीसरी है वो है रानी गुफा। जो ये गुफाएं हैं दोस्तों सबसे बड़ी गुफाएं हैं। इनमें जो राजा खारवेल हैं इन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए, उदयगिरी पहाड़ियों में कई गुफाओं का निर्माण करवाया। हाथी गुफा अभिलेख, गणेश गुफा, रानी गुफा, ये 3 इंपॉर्टेंट है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और उदयगिरी पहाड़ी जो है वो कहाँ है दोस्तों? उदयगिरी पहाड़ी है जो है हमारी, कहाँ है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में, जो कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। जो उदयगिरी पहाड़ी है कहाँ है? भुवनेश्वर में, जो कहाँ है? उड़ीसा में। तो भारतवर्ष का उल्लेख जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें भी किया है, जो किससे संबंध रखता है? कलिंग नरेश खारवेल से। ठीक है, और जो कलिंग नरेश खारवेल हैं वो किस वंश से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं चेदी वंश से। किस वंश के राजा थे ये? चेदी वंश के राजा। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, बात करते हैं कि जो हाथी गुफा अभिलेख है और इनके जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभिलेख लिखे गए हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। जो आप लोग को पता होगा कि प्राकृत भाषा जो है वो किस धर्म से संबंध रखती है? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। तो जो अभिलेख लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और प्राकृत भाषा से संबंध कौन सा धर्म रहता है? बौद्ध धर्म। इतना हम लोगों ने जाना कि जो हमारा इतिहास है वो कहाँ से आया, ये नाम किसने दिया? तो इसके जो इतिहासकार हैं उन्होंने नाम दिया, वो इतिहासकार है हेरोडोटस। आगे बात करेंगे कि भारत है जो हमारा, भारत का इतिहास है, संपूर्ण इतिहास को हम 3 तत्वों में बांटकर पढ़ते हैं। तो वो तथ्य कौन कौन से हैं? तो जानेंगे हम आगे जानेंगे हम। तो आगे बात करेंगे कि भारत को कितने भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं भारत के इतिहास को। तो इसके फैक्ट 3 हैं। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को जानने के लिए हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला जो है वो है प्राचीन कालीन इतिहास,
प्राचीन कालीन इतिहास। दूसरा है जो हमारा वो है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा जो है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। ये 3 जो फैक्ट हैं, 3 जो इसके भाग हैं, इसमें संपूर्ण भारत का इतिहास दिया है। अलग अलग प्राचीन काल जो इतिहास था वो कैसा रहा, उसमें क्या क्या तथ्य थे, उसकी जानकारी मिलती है। मध्यकालीन का जो इतिहास था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो आधुनिक इतिहास में है, आधुनिक घटनाओं का वर्णन दिया जाता है। तो प्राचीन काल जो हमारा वो उसका समय क्या है, उस कब से कहां तक चला। तो जो प्राचीन काल इतिहास है वो लगभग 5 लाख बीसी से 712 एडी तक चला। जो हमारा प्राचीन कालीन इतिहास है 5 लाख बीसी से 712 एडी तक चला। और जो मध्यकालीन इतिहास है वो 712 से 1707 तक चला। जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है वो 712 से 1707 तक एडी तक चला। और जो हमारा आधुनिक इतिहास है वो 1707 से लेकर 1947 यानी हमारे भारत का जो आजादी का टाइम था, ठीक है, जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस टाइम तक हमारा जो इतिहास का काल कहलाता है वो काल कहलाता है आधुनिक काल। तो ये टाइम है दोस्तों, ये याद कर लेना, ये पेपर में पूछा जाता है कि जो प्राचीन काल इतिहास है उसका समय कब से कब तक रहा, आधुनिक इतिहास का समय कब से कब तक रहा। तो ये जो आपको फैक्ट आज बताए हैं आज की क्लास में बहुत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जितने आपको फैक्ट बताए परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे की क्लास में देखेंगे प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल इतिहास होता क्या है और इतिहास को हम किन स्रोतों द्वारा पढ़ते हैं, यानी हमारा जो इतिहास है हम उसको स्रोतों के द्वारा जानते हैं हम अपने इतिहास को। तो वो स्रोत पढ़ेंगे कौन कौन से हैं आगे की क्लास में। ये क्लास ये फैक्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे क्लास जारी रखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।